हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं महाआदि शक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान गीता के श्लोक में जो बता रहे हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे अर्जुन, जिसने योग से सब कर्मों को ईश्वरार्पण कर दिया है और ज्ञान से जिसके सब संशय दूर हो गए हैं, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बंधन नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पे बात पहले आई कर्म की, फिर अर्पण की, ठीक है, और फिर आई कि ज्ञान की। उसके बाद संशय दूर होने की बात आई है, तब जाके हमारे आत्मज्ञान से कर्म बंधन की मुक्ति बता रहे हैं भगवान। तो कर्म तो ऐसा है कि कर्म जो हम लोग करते हैं उसको ईश्वरार्पण कैसे करें। तो हमारा जो कहा जाता है कि संकल्प, हमारा जो संकल्प है वो हमारे सब कार्यों का जो शुरुआत होता है वो संकल्प से ही होता है। तो अगर हम संकल्पित होकर अपनी चीज़ों को ईश्वरार्पण करते हैं, अपने प्रभु को समर्पित करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो उसके जो बंधन लगते हैं, उसके जो कर्मास जो बनते हैं, वो स्वयं जो है ना प्रभु के अर्पण होते चला जाता है। क्योंकि हमारा जो संकल्प है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये चीज़ें आपको हर शास्त्र में, हर चीज़ में, हर जगह आपको वेद पुराण में मिल जाएगी कि संकल्प बहुत अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे जीवन के दिनचर्या में कहिए, या जीवन के उद्धार में कहिए, कि हमारा जो संकल्प है वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण अपना एक स्थान रखता है। तो वो चीज़ें जो हैं, तो जब हम अर्पण कर देते हैं तो एक तो हमारी मुक्ति वहीं पे हो जाती है, क्योंकि अब जो कर्म के जो फल बनेंगे वो चीज़ें हम तक नहीं आएंगी। वो जो भी होगा, पाप होगा पुण्य होगा, वो प्रभु तक जाएंगी और वो ही देखेंगे कि फिर इसका किस तरह से इस चीज़ को फलीभूत करना है और किस तरह से नष्ट करना है। आपके भाव के ऊपर फिर ये सारी चीज़ें समर्पित हो जाती हैं कि आपके भाव किस तरह से हैं उस कर्म को लेके, उसके हिसाब से प्रभु जो है फल भी उसी के अकॉर्डिंग प्रभु बनाने लगते हैं। और उसी के अगर आपके भाव बहुत ज़्यादा उत्तम हैं, तभी आपको ना अच्छे से अच्छे अनुभव जो होंगे वो दृढ़ होते चले जाएंगे। और जब अनुभव दृढ़ होंगे तो आपके जो क्या होगी, विवेक शक्ति जो है ना वो जागेगी। तो विवेक शक्ति जब जागेगी तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को संतुलन बनाने के लिए, कहीं ना कहीं से अपने संशय को काटने के लिए कहीं ना कहीं से कोई उपाय ढूंढेंगे और उस चीज़ का उपाय करेंगे। और इस तरह से क्या होगा ना, आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, उस चीज़ को, अपने गलत चीज़ों को हटा पाएंगे और आपके कर्म बंधन